नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर फार्मर के अंदर। और आज हम एक बाग के अंदर पहुंचे हैं। ये लगभग 15 से 17 एकड़ के अंदर ये एक बाग है, जिसके अंदर की अलग अलग प्रकार की मिश्रित खेती की गई है। जैसे कि आप अब देख रहे हैं कि अब हम एक तरबूज की बेल और किन्नू, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के अंदर अब हम खड़े हैं। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विनोद जी जंवर, जो कि पीआई इंडस्ट्रीज़ के अंदर एम्प्लॉई हैं। अब पहले तो डॉक्टर साहब आप हमें बताइए कि आपका क्या इंट्रो है। नमस्कार जी, मैं विनोद बिश्नोई पीआई पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के अंदर सीकर डिस्ट्रिक्ट और झुंझुनू में जॉब करता हूं। जी 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 डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। इससे पहले मैं करता था टाटा रैलीज के अंदर, 2 साल का एक्सपीरियंस है। उससे पहले था मैं नेशनल सीड कॉरपोरेशन में प्लांट ब्रीडिंग का और सीड टेक्नोलॉजी का मैंने वहाँ पे काम किया था। सीड जैसे अपने ब्रीडर सीड तैयार करते हैं जी सर, जी जैसे न्यूक्लियर सीड आते हैं साइंटिस्ट से, उसको ब्रीडर में, फिर फाउंडेशन, फिर सर्टिफाइड, तो उसका सीड का भी एक्सपीरियंस लिया मैंने। उसके बाद में मैं इसमें प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ गया, टाटा का एक्सपीरियंस लिया 1.5 साल का। अब मैं 2 साल से पीआई के अंदर हूँ। तो लगभग मैंने इतने टाइम के अंदर ऑल ओवर क्रॉप पे वर्क किया है। चाहे वो आप बागवानी में ले लो, हॉर्टिकल्चर के अंदर, चाहे आप सीड में ले लो, चाहे वेजिटेबल में ले लो, चाहे आप चारे वाली फसलें ले लो, चाहे आप जैसे नॉर्मल जो ऑल क्रॉप है, गेहूं है, चना है, सरसों है, कॉटन है, ऑल ओवर क्रॉप पे मैंने वर्क किया है। अभी थोड़े दिन पहले मैं पोमोग्रीन पे भी, अनार पे भी वर्क करके आया था सांचौर में। वहाँ पे जीरे पे भी कंपेनिंग करके आए थे हम। तो आप किसी भी फसल के बारे में पूछ सकते हो। जैसे ये आप बाग है, तो आप इस बाग के अंदर एक नहीं, इसके साथ में आप 10 फसलें कर सकते हो। अभी आपके पौधे छोटे हैं, बीच में स्पेस है, तो आप इसमें हज़ारों तरह की फसलें कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके किसी बाग पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा किसी चीज़ के अंदर। जैसे वो पुराने टाइम में करते थे, जैसे बाजरे के अंदर मोठ भी मिला दिया और मूंग भी। अब जैसे बाजरे की बुआई होंगी तो मूंग भी मिला देंगे, उसमें तिल भी मिला देंगे, तो वो 6-7 तरह के अनाज मिला के बो देते थे बिरानी खेत के अंदर। जी डॉक्टर साहब जी, वो अलग सिस्टम था। अब ये क्या, आज के टाइम के अंदर किसानों के पास में जो तरह की छोटी, जैसे कम ज़मीन है, जैसे ये किसान तो चले बड़े हैं, इनके पास तो 40-45 एकड़ ज़मीन है। छोटे किसान है जिसके पास 3 एकड़ ज़मीन हो, 2 एकड़ ज़मीन हो, तो उसको ये मिश्रित खेती की पद्धति अपनानी पड़ेगी। क्योंकि आने वाला टाइम ऐसा है कि इस टाइम के अंदर अपने ये जो खेती है, इसको कम एरिया के अंदर यील्ड ज़्यादा लेनी पड़ेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल। क्योंकि अब जैसे अपने पास में किसी किसान के पास में मान लो 2 एकड़ ज़मीन है और वो 80 क्विंटल गेहूँ निकाल रहा है 2 एकड़ के अंदर, तो वो एकड़ेज अपना एरिया नहीं बढ़ा सकता। वो ये उसकी कोशिश ये रहेगी कि 80 की जगह वो 90 करे, क्योंकि पैदावार बढ़ेगी तभी तो किसान का प्रोग्रेस होगा। आज के टाइम में बहुत सारी दवाइयाँ आती है, बहुत सारे केमिकल है, हाइब्रिड है, सब कुछ है, ऑर्गेनिक है। किसी भी तरह की किसान हेल्प चाहिए, किसी से भी चाहिए, सब तरह के लेवल है अपने भारत के अंदर। खेती के मामले के अंदर जितना अपने सोचते हैं कि पिछड़ा हुआ है, उतना ये इंडिया अपना पिछड़ा हुआ नहीं है। यहाँ आप हर तरह की खेती, वेजिटेबल, सब पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया ऐसा देश है जहाँ पे ऑल क्रॉप होती है, सारी बागवानी होती है, हर चीज़ होता है, हर आइटम, कोई भी फसल आप उगा सकते हो। और पूरे इंडिया के अंदर राजस्थान एक ऐसा है जिसमें सारी फसल आप उगा सकते हो। यहाँ लगभग है, अगर 100 तरह की क्रॉप है तो आप 90-95 तरह की क्रॉप है सक्सेस कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर साहब जो हैं, उन्होंने अपने पिछले 10 साल के अनुभवों को हमारे साथ शेयर किया। साथ ही साथ अब हम इस एक तरबूज की बेल जो है वो हमारे पास इस मिश्रित खेती के अंदर है। तो हम थोड़ा सा डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे भी, इसके कुछ एक पत्ते खराब हैं, तो थोड़ा सा हमें ये भी जाते जाते बता दे जाएँ कि ये कौन सा रोग है और इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा। डॉक्टर साहब प्लीज़ आप थोड़ा सा हमें बताएँ। कैमरामैन संदीप बिश्नोई, आप प्लीज़ इसके पत्ता जो है उसके ऊपर कौन सा रोग है ये आप थोड़ा सा दिखाएं डॉक्टर साहब को पहले, तो ताकि हमारे ये कुछ व्यूवर्स जो हैं वो भी देख पाएँ कि ये कौन सा रोग है और इसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा। आप पत्तों के अंदर देखोगे तो लाइनें सी चली हुई है। स्टार्टिंग के अंदर जब इस पत्ते का, पौधे का, सीड का जर्मिनेशन होता है तो 2 लीफ आती है। स्टार्टिंग जर्मिनेशन उस लीफ से ये स्टार्ट होता है। इसमें ये लाइनें सी आपको दिख रही है क्या, ये लाइन, इसके अंदर एक है छोटी सी, जैसे सुंडी बोल दो, लट बोल दो, उस टाइप का कीड़ा होता है जिसको लीफ माइनर बोलते हैं। लीफ के अंदर होता है, वो चलता है और इसके अंदर चलता रहता, अपना भोजन करता रहता। इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। आप देखोगे तो आपके हर पत्ते के अंदर मिलेगा। अगर आपको स्टार्टिंग ही 3 पत्तियों में इसको कंट्रोल कर लेते हैं तो अच्छा कंट्रोल होता।
अब कम से कम 2 स्प्रे करने से ही आपको कंट्रोल होगा। ये लीफ माइनर है, आप किसी किसान को बता सकते हो ये लीफ माइनर से पत्ता डैमेज हुआ है, क्योंकि ये पूरे पत्ते को उसने लीफ माइनर ने कवर कर दिया, छान दिया, तब ये सूखेगा ही धीरे धीरे। और थोड़े से इसके अंदर डाउनी मिल्ड्री के भी सिम्टम है। डाउनी मिल्ड्री एक फफूंदीनाशक बीमारी है। और ये जो तरबूज इन्होंने लगाया, थोड़ा पास में लगा दिया, ये तो ये आप एक बेल को देखोगे तो एक बेल के हम आपको बताते हैं, ये देखो ये एक बेल है और इस बेल के कम से कम 4 तरबूज सक्सेस हो सकते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि एक बेल के 4 तरबूज जो हैं वो सक्सेस हो सकते हैं। तो बेल जो है वो हमें तरबूज की जो बेल है वो हमें कुछ दूरी से लगानी थी, ताकि कल को ये तरबूज जो है ये अगर इस खाली के अंदर जो है ना वो भी ना हो पाए। ज़्यादा बेल होगी तो पानी जो है वो भी इसको आगे को जो है वो नहीं चल पाएगा। तो एग्रीकल्चर फार्मर के व्यूवर्स जो सभी हैं, तो डॉक्टर साहब आपने जैसे कि बताया कि इस तरबूज की बेल के अंदर जो ये पत्तियां स्टार्ट होती है, तो ये स्टार्टिंग की 2 लीफ के अंदर ये इस प्रकार के रोग जो है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप मेरे को बताइए, जो रोग स्टार्ट हो जाते हैं तो इनको हम कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए क्या कीटनाशक वगैरह हमें इसमें डालना होगा? तो आप ये हमारे यहाँ जो पवन जी जो हैं ये ऑर्गेनिक खेती की तरफ इनका ज़्यादा रुझान है, तो आप बताएं अगर कोई इनका ऑर्गेनिक इलाज है, कोई ऑर्गेनिक खाद की तरफ से, तो वो भी बताएँ। और कोई पेस्टिसाइड्स अगर यूज़ में, केमिकल पेस्टिसाइड्स भी यूज़ में करना पड़ते हैं तो उसके बारे में आप हमें जानकारी बताएँ, ताकि मेरे व्यूवर्स जो है उनके पास पूरी जानकारी पहुँच सके। देखिए जी, ये जो स्टार्टिंग अंदर लीफ माइनर आता है, ये ऑर्गेनिक बायो दवाई भी आती है, बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड, उनसे भी कंट्रोल होता है। उसके अलावा अगर आप केमिकल में लेना चाहो तो कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड है, 50 SP 10 ग्राम टंकी से डाल सकते हैं, जो आपके डबल काम करेगी। पत्तों पे अगर सुंडी या लट की शिकायत है तो उसको भी नष्ट करेगी और लीफ माइनर को भी करेगी। और लीफ माइनर के लिए आप एक है बायो SLR 303 है, उससे भी कंट्रोल कर सकते हो। एक लीफ माइनर के लिए गड्ढा कंपनी का आता है बॉक्सर के नाम से, जी वही टेक्निकल बायर कंपनी का आता है डेसिस के नाम से, जो इस लीफ माइनर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। और उसके अलावा मैं आपको इसको बड़ी जानकारी आपको बता देता हूँ। कोई किसान भाई तरबूज की खेती करता है तो ये अगर आप ड्रिप और मल्च लगा के करोगे तो इसमें थोड़ी यील्ड ज़्यादा आएगी। इस तरह से ये तो क्या इन्होंने नॉर्मल तरीके से इस बार ट्रायल के तौर पे लगाया है, तो ये देख रहे हैं कि भाई हमारा कैसा उत्पादन रहता है। ड्रिप से लगाएंगे, ड्रिप से क्या है तो थोड़ी बीजों की संख्या ज़्यादा लगेगी, बेल ज़्यादा अच्छी होगी, खुराक देना आसान रहेगा, क्योंकि ड्रिप के द्वारा सीधी डायरेक्ट खुराक है उनकी जड़ों में चली जाती है। तो आपको मैं मुख्य बीमारी बताता हूँ। तरबूज के अंदर सबसे पहले लीफ माइनर आता है, उसके बाद में जड़ों के अंदर अगर ज़्यादा पानी दे दें तो निमाटोड की शिकायत होती है। तो निमाटोड के लिए अभी तक तो कोई स्थायी इलाज आया नहीं है, जैसे कार्बोफुरान है, बायर का वेलम प्राइम है। पहले के पुराने ज़माने में फोराटॉक्स भी यूज़ लिया करते थे, पर वो बहुत हार्ड जहर है। और एक बायो नीमाटोन आता है, नीम की खड़ी भी डाल सकते हो आप, सरसों की खड़ी भी डाल सकते हो। अगर बेड बना रहे हो उस टाइम अगर जे आप ये कड़ी जो दीवारों की करने वाली वो डालोगे, उससे भी कंट्रोल होता है। बहुत सारी चीज़ आप निमाटोड के लिए यूज़ कर सकते हो। उसके बाद के अंदर जैसे आपके ये थोड़ी बेल बड़ी होगी, इसको डेवलप के लिए क्या है थोड़ी न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और तरबूज की ऐसी बेल है, इसमें आप कोई भी न्यूट्रिएंट्स दे सकते हो, NPK, यूरिया, आप DAP, पोटास है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, बोरोन, सब चीज़ें दे सकते हो। और इसका फंगस के अंदर आप देखोगे तो कभी कभी जड़ गलन की ज़्यादा पानी लगने से भी शिकायत रहती है। तो जब से 3-4 पत्तियों का ये पौधा हो जाए तो उस टाइम एक बार फंगीसाइड की भी रिक्वायरमेंट रहती है नीचे जड़ों के अंदर। उसके बाद में आपको जब ये लगभग बेल आपकी 1 से 2 फुट की हो जाए, उस टाइम एक फंगीसाइड की बीज के अंदर जैसे तेला चेपा माऊ रहता है फिट जैसिड, तो उसके लिए हल्का सा कोई आप मिडाक्लोरोप्रिड है या एसीफेड है या फोस्माइड कुछ भी निकाल सकते हो, वो तो जर्नल है। बाकी जब ये इस टाइम की इस स्टेज की बेल होती है, जब फ्रूटिंग के टाइम, तो उस टाइम एक फ्रूट फ्लाई मक्खी आती है, सुनहरी मक्खी बोलते हैं जिसको, उसका अटैक रहता है, जो वो क्या फल को काणा कर देती है, डैमेज कर देती है। उसके लिए फ्रूट फ्लाई के लिए आपको या तो टैप लगाना चाहिए या इनके एक आते हैं ट्रैपर आते हैं, वो लगा दो, उससे भी कंट्रोल होती है। या फिर उनके मक्खियों के लिए समय समय पर स्प्रे करें। और शाम के टाइम या सुबह के टाइम जब मधुमक्खी नहीं हो उस टाइम स्प्रे करनी चाहिए। ध्यान करें कि खेत के अंदर मधुमक्खी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्प्रे करेंगे मधुमक्खी मर जाएगी। तो इसका पोलिनेशन भी हार्ड होता है। जी। पोलिनेशन के लिए मधुमक्खी की ज़रूरत होती है। अगर अपने खेत में मधुमक्खी नहीं आ रही है तो कम से कम 1 या 2 छिड़काव गुड़ का भी आप कर सकते हो। और जब ये लास्ट की स्टेज के अंदर इसके आप ये पत्ता
इस तरह से थोड़े सूख रहे होते हो ना, तो इनका बैक साइड से देखो, इनमें रेड माइट का भी अटैक होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। ये फसल एकदम से नष्ट होती है 3 ही बीमारियों से, एक तो रेड माइट से, निमाटोड से और डाउनी मिल्ड्यू से। पाउडरी मिल्ड्यू भी आता है, पर पाउडरी मिल्ड्यू से उतनी ज़्यादा ख़त्म नहीं होती है बाड़ी। इसलिए रेड माइट का ध्यान रखें। जहाँ ज़्यादा इरिगेशन का बंदोबस्त है, ज़्यादा पानी लगता है, जो बेलें थोड़ी धीरे धीरे दोपहर के टाइम में आपको निमाटोड की शिकायत होगी, शुरुआती स्टेज होगी, तो आपको कोई बेलें आपको मुरझाई हुई नज़र आएगी, तो उनकी थोड़ी सी आप मिट्टी हटा के जड़ें खोद के निमाटोड दे सकते हो। निमाटोड देखने के लिए, आपके पहचान के लिए, जड़ों में आप देखोगे जहाँ जड़ का सिरा खत्म होता है वहाँ गांठें बनी होगी, बिल्कुल छोटी छोटी। तो निमाटोड का विशेष ध्यान रखना चाहिए, डाउनी मिल्ड्यू का ध्यान रखना चाहिए, पाउडरी मिल्ड्यू का ध्यान रखना चाहिए, और उसके अलावा एक रेड माइट का ध्यान रखना चाहिए। रेड माइट जैसे मकड़ी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मकड़ी। पर मकड़ी अधिकतर किसान क्या समझते हैं, जो अपने घरों के अंदर मकड़ी के जाड़े होते हैं, वो सोचते हैं वो मकड़ी नुकसान करती है। वो मकड़ी कभी फसल को नुकसान नहीं करती। फसल को नुकसान करने वाली मकड़ी होती है रेड माइट। और रेड माइट को आप देखोगे, पत्ते को उल्टा करोगे तो इसके पीछे जैसे मिर्च के बिल्कुल बारीक पीसे हुए दानों की तरह होगी, और बिल्कुल छोटी होगी, महीन होगी, वो आपको दिखेगी। उसका पूरा ध्यान रखिए। अगर माइट एक बार अटैक कर दिया तो फसल को 3 दिन में चौपट कर देगी। बीच में जब तरबूज इसमें 250-300 ग्राम का होता है, तो सुंडी का भी अटैक का रहता है, तो सुंडी के तो पहचान नॉर्मल किसान कर ही लेते हैं। तो सुंडी के लिए आप नॉर्मल दवाइयाँ डाल सकते हो, जैसे कोस्को है, कोराजन है, और ट्रेसर है, फेम है, टाकुमी है, फ्लूटोन है, रॉकेट है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं सुंडी की। तो आप बाग के अंदर, जैसे आपने ये यहाँ पे तरबूज किया है, मैं आपको 2-4 फसलें और बता सकता हूँ जो बाग के अंदर अच्छी सक्सेस हो। तरबूज हो जाता है, चिल्ली हो जाती है, उसके अलावा आप तर को भी कर सकते हो, डेवलप इसके अंदर अच्छी होगी। खरबूजा हो जाएगा, और इस टाइम आप और इसमें टोमेटो ले सकते हो, और इसके अंदर आलू भी आप सर्दियों में अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो छोटे हाइट की जो फसलें हैं, बेल वाली है, आप बेल वाली सभी फसलें कर सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो हमारे अभी के लिए एक बार हम मनीष जी से और अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप पूछ सकते हो। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज डॉक्टर साहब ने हमें बहुत ही अच्छा टाइम दिया, बहुत ज़्यादा टाइम दिया। और डॉक्टर साहब जैसे कि हमें ये भी बता दिया कि हम कौन कौन सी फसल जो है वो इस किन्नू के बाग के अंदर और ज़्यादा उठा सकते हैं। किसान भाई भी आगे हैं, पवन जी। हाँ, पवन जी जो इस खेत के मालिक हैं, पवन जी बाबू। ये खेत जो है श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 65 LNP के अंदर खेत है, और पवन जी बाबू जो है वो भी हमारे बीच के अंदर अब आ चुके हैं। सैंपल भी तोड़ के लाए हैं, और इनके पास लगा रखी है। इनके इस खेत के अंदर जो है इन्होंने मिर्च जो है उसकी भी खेती कर रखी है, इस मिश्रित खेती के तौर पर। तो ये मिर्च का बाग में मिर्च का सैंपल है, और डॉक्टर साहब भी बता रही हैं कि ये मिर्च जो है ये बहुत ही शानदार है। आप सब व्यूअर्स जो हैं वो इस मिर्च को देखिए कि इस मिर्च का क्या साइज़ है। ये देखिए, मैं इसको ऊपर मेरे हाथ से, ये लगभग बताओ 1 से 1.25 फुट तक की लंबाई की ये मिर्च है। और मिर्च के अंदर भी ये मैंने इनसे आज ही बात की है, तो ये आज ही मार्केट के अंदर जो मिर्च जो है वो बंद मार्केट के अंदर, जाम की बहुत कम खरीदार हैं आज के दिन जो है वो मार्केट के अंदर, और ये लगभग 30 से 35 रुपये पर केजी के हिसाब से ये जो है ये सेल करके आए हैं। तो मैं अब आप सभी व्यूअर्स जो हैं वो बताना चाहूँगा सभी व्यूअर्स को कि आप इस प्रकार मिश्रित खेती से, जैसे कि ये अपने बाग जो है, इनका बाग जो है वो भी लाख से डेढ़ लाख रुपए प्रति एकड़ जो है जो बाग से अपने फसल उठाते हैं। उसके साथ साथ ये जो तरबूज की जो ये खेती कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि तरबूज इनको एक सीजन में 1 एकड़ के अंदर 3 से 4 लाख रुपए देकर जाता है। तो किसान भाइयों के लिए लाखों रुपए कमाने की ये सबसे बढ़िया खेती है, मिश्रित खेती है। किसान भाई सभी इसके अंदर ध्यान दें। और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब ने आज हमें अपना इतना कीमती समय जो है वो हमें दिया। और सभी व्यूअर्स से रहेगा कि आप सभी को डॉक्टर साहब से कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, डॉक्टर साहब आगे भी हमसे इसी प्रकार जुड़ा रहेंगे। डॉक्टर साहब से हमने बात की, डॉक्टर साहब हम आपसे आगे भी इसी प्रकार जुड़ा रहना चाहते हैं। जब भी आपका कभी भी इस हमारे तरफ इस एरिया के अंदर, इन गाँवों के अंदर चक्कर लगे तो आप प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट जरूर करें। बिल्कुल करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। सभी साथी अपनी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।